अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है एसएनसी में, वो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बीओएस, बॉस और चौक के बारे में। बॉस का हम कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, और जो चौक है, चौक हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर को। जैसे कल हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था, थोड़ा सा हम वो रिपीट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने एक बुलिश ट्रेंड हमने पढ़ा था, मार्केट इस तरह अपने हाइज को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये इस तरह से, ये हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था। जैसे हमें नाम से ही एक क्लियर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है कि मार्केट जैसे ही अपने हाई के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, तो इस चीज को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। हम इसको लाइव चार्ट के एग्जांपल से ही देखते हैं जाके। हम इसमें यहाँ ड्राइंग में नहीं सीखते, लाइव चार्ट पर ही चलते हैं। मैं वहां पे आपको ड्रा करके इसको बताता हूँ। जी, ये देखें, ये हमारे पास एक मार्केट में बुलिश ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट में ये हमारे पास हाई, हमारे पास मार्केट का हाई डिफाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट में माइनर ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, इससे पहले ही मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव ली और अपना जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, माइनर ट्रेंड अपना बनाया, जो हमने माइनर ट्रेंड पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अगेन अपना जो हमारा प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने मतलब जितना मर्जी इंटरनल बन जाए, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है इस टाइम, ये लोएस्ट पॉइंट है इस जगह पे। ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद तो इसके अंदर जितना भी हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, माइनर ट्रेंड रहेगा। ये हमारे पास मार्केट ने लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया, ये हमारे पास एक आ गया बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं बीओएस के बारे में। बीओएस, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट में जब मार्केट अपने हाईस को या लोस को ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं, ये देखें, ये हमारे पास मार्केट में एक हाई पॉइंट था, ये एक लो पॉइंट था। उसके बाद मार्केट में ये लो बना, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ये मार्केट में एक हाईएस्ट पॉइंट बन गया। ठीक है, उसके बाद ये एक लोएस्ट पॉइंट बना इस मूव में, फिर ये हमारे पास एक हाई पॉइंट बन गया, फिर ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहा हमारे पास, ये लोएस्ट पॉइंट बना और ये मार्केट में हमारे पास हाई पॉइंट बन गया। ठीक हो गया, अब जब ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास मार्केट में क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बीओएस से लिखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, अब ऐसे नहीं है कि ये जो हमारे पास ये वाले ब्रेक हो गए हैं नीचे की तरफ, ये हमारे माइनर ट्रेंड है, इनको हम बीओएस नहीं सबर करेंगे जब तक हमारा ये जो हमारे पास लो है प्रोटेक्टेड है जब तक। ठीक है, तब तक हम इसको अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया, अगेन मार्केट ने ये एक लो क्रिएट किया, ये वाला, और मार्केट ने जो हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, मार्केट ने वो अपना दोबारा अगेन ब्रेक कर दिया। तो इस चीज को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, अपने हाईज को ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसी चीज को हमें चार्ट को, ये हमारे पास एक है बुलिश ट्रेंड, इसी चार्ट को मैं इन्वर्ट कर दूं अगर, ये देखें, तो ये हमारे पास एक सेल का ट्रेंड आ गया। ये देखें, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था, उसके बाद मार्केट में ये एक लोएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, अपने हाई पॉइंट को प्रोटेक्टेड रखा, हाई को ब्रेक करने के बजाय मार्केट ने अगेन नीचे की तरफ अपना लो जो था लोएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमेशा कंटिन्यूशन में होता है। ठीक हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमेशा कंटिन्यूशन में होता है, मतलब ट्रेंड में होता है। जैसे ही अब हमें पता है कि हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है, तो उसमें मार्केट अपने लोज को ब्रेक करती है, तो जैसे ही हमारा लास्ट लो जो होगा वो ब्रेक होगा, तो मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का? अभी आप इस चीज को आपने झंझट में नहीं पड़ना कि हमारे पास वैलिड हाई या वैलिड लो कौन सा है। हम इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्लियर है? ओके डन। अच्छा, इसी के साथ अब हमारे पास हमने पढ़ना है चौक। हमने पढ़ना है चौक। चौक होता है चेंज ऑफ करेक्टर। चौक होता है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर अभी हमें नाम से ही एक वाजे हो रहा है कि पहले हमारे पास मार्केट में एक ट्रेंड में चलती हुई आ रही थी ना। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टेड हाइज और लोज थे, मार्केट अपने लो को ब्रेक करती हुई कंटिन्यूशन अपनी कर रही थी नीचे की तरफ। ठीक है, मार्केट अपने लोज को ब्रेक करते हुए कंटिन्यूशन कर रही थी। अब हमारे पास क्या हुआ, अब मार्केट ने ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर दोबारा बनाना शुरू कर दिया। सही है, अब ये हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास एक प्रोटेक्टेड हाई पड़ा हुआ था। अब हमारे पास मार्केट में कंटिन्यूशन कब होती कि मार्केट यहाँ से अगेन हमारा लो ब्रेक कर देती। मार्केट अगर अगेन हमारा लो ब्रेक कर देती तो हमारे पास क्या हो जाता, हमारे पास हो जाता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ सेल के ट्रेंड में क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। मार्केट पहले अपने लोज को ब्रेक करती हुई आ रही थी, मार्केट ने सडनली अब अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब देखें ना, टोटल तो सिनारियो भी चेंज हो गया। पहले मार्केट कंटिन्यूशन में थी, अब मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, बेरिश ट्रेंड से मार्केट बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मार्केट का जो इसके बाद पॉसिबल, ये देखें, ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई था ना, ये जब हाई ब्रेक हो जाएगा, पहले दोबारा इस चीज को और करें, हमारे पास ट्रेंड कौन सा था, बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, मार्केट अपने लोस को ब्रेक कर रही थी, बेरिश ट्रेंड के दौरान मार्केट ने जब अपने हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाता है, चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक हो गया, बहुत सिंपल चीज है। अब इसी को हम चार्ट को इन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये देखें,
ये मार्केट हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड में थी, मार्केट अपने हाईज को सॉरी मार्केट अपने हाईज को ब्रेक कर रही थी और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए कंटिन्यूशन में बुलिश ट्रेंड में जा रही थी। अब हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था। अब हमारे पास हो तो मार्केट में ये रहा था कि मार्केट अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रही थी, मार्केट अपने हाईज को ब्रेक कर रही थी इस तरह और चेंज ऑफ करैक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रही थी। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर। ठीक है, क्लियर है चेंज ऑफ करैक्टर। एक क्वेश्चन आया है रहमतुल्लाह की तरफ से कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितनी दफा होता है ट्रेंड में। आप इस चीज को नहीं अज्यूम कर सकते कि आपके पास कितना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमारी तरफ से 10 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, जितने मर्जी हो जाए, हमारे यहाँ जो मेथड है वो सेम रहेगा कि ब्रेक बुलिश ट्रेंड में हमारे हाइज ब्रेक होते जाएंगे तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे ही हमारा लो ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। एक और क्वेश्चन है, M15 पर आप प्रेफर करते हैं या H1 पर। देखें, जो टाइम फ्रेम है ना, हर टाइम फ्रेम का मार्केट में एक अपना स्ट्रक्चर होता है। M1 पे भी स्ट्रक्चर वैलिड स्ट्रक्चर होता है, आप M5 पे चले जाएं, M15 पे चले जाएं। जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो डिपेंड करता है ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। अगर तो आप इंट्रा डे ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप टाइम फ्रेम ज्यादा यूज करते हैं M15, और एंट्री के लिए M15 में टाइम फ्रेम यूज करते हैं अपना M1। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप H4 में अपना स्ट्रक्चर निकालते हैं और M15 में ट्रेड करते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप M5 में अपना स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, M3 में अपना स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं और उसको M1 में या M3 में ही आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम्स हैं वो डिपेंड करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल पर आपके, और स्ट्रक्चर जो होता है वो हर टाइम फ्रेम में वैलिड रहता है। हमने अब ये तो समझ लिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यूशन में होता है, ट्रेंड में होता है, और जो चेंज ऑफ ट्रैक होता है वो रिवर्सल में होता है। ठीक है, एक सिंपल साइज अगर हम कह लें कि मार्केट ट्रेंड में अपने हाईज को ब्रेक करती जा रही है तो वो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है। जैसे ही मार्केट ने बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हुई मार्केट, तो वो हमारे पास जो पहला है वो चेंज ऑफ ट्रैक्टर है। अच्छा चलिए ठीक है, एक और चीज भी आपको क्लियर करता जाऊं। ये देखें, अब ये हमारे पास, ये मार्केट ने एक लो बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास हाई मार्केट में कौन सा अवेलेबल है, अब मार्केट में हमारे पास हाई पॉइंट अवेलेबल है ये, और ये हमारा बन गया लो पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ दोबारा ब्रेक कर दिया लो को। ठीक है, तो अब ये जो अगेन है, इसको हम इस जगह को, इसको हम चेंज ऑफ ट्रैक्टर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्केट तो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है ना, अपना ट्रैक्टर चेंज कर चुकी है, तो मार्केट अब कंटिन्यूशन में आ चुकी है ना। पहले तो मार्केट बुलिश कंटिन्यूशन में थी, अब यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ ट्रैक्टर किया, तो ये अब मार्केट दोबारा अब बेरिश के कंटिन्यूशन में आ गया, तो इसको हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, क्लियर है जी। ओके, हमने पढ़ लिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमें पता लग गया, चेंज ऑफ ट्रैक्टर क्या होता है वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज आ गई कि अब हमने देखना है कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है। ठीक हो गया, हम उसके क्या रूल्स हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए जी, ये मार्केट में हमारे पास लो पॉइंट था, मार्केट ने ये एक हाई पॉइंट बनाया, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, यहां से ही अपने हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास मार्केट में क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होने के लिए हमारे पास जो ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल की बॉडी का क्लोज होना कंपलसरी है। अगर मार्केट जस्ट एक विक बनाती है और मार्केट दोबारा ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ जाती है तो वो हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। मार्केट को अपनी बॉडी क्लोज करना जरूरी है। इसी तरह ही चेंज ऑफ करेक्टर में होता है कि जो हमारा अगर बुलिश मार्केट में ये था ना, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, ये वाला ये, अगर मार्केट यहां से नीचे आती, चेंज ऑफ करेक्टर करती और अपनी बॉडी क्लोज ना करती, जस्ट विक बनाती, तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर नहीं होगा। अगेन यहां से मार्केट ऊपर हाई ब्रेक कर जाती तो ये मार्केट स्टिल कंटिन्यूशन में है, मार्केट ने अपना चेंज ऑफ फैक्टर नहीं किया क्योंकि मार्केट ने जस्ट एक वीक बनाई थी और मार्केट ने अगेन ऊपर की तरफ मूव कर लिया। क्लियर है कि भाई चेंज ऑफ फैक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये रूल है कि कैंडल की बॉडी का हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट से नीचे क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, हम सेकंड जो है एग्जांपल उसको देखते हैं। ये हमारे पास लो पॉइंट था, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बन गया, मार्केट नीचे की तरफ आई और मार्केट ने ये वाली जो देखें एच कैंडल बनी हुई है, ये इसकी सिर्फ जस्ट वीक बनाई है। ठीक है, ये वाली, ओके, ये जस्ट विक बनाई है। अब जो इसकी मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ हुई है इस जगह पर। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ हुई है, इस जगह पर, तो ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, हमारा जो हाई पॉइंट है वो इस जगह से, एक मिनट, ये इस जगह से शिफ्ट होके इस कैंडल की विक के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास जब तक ये वाली विक के हाई ब्रेक नहीं होता, एक मिनट, अब हमारे पास यहां से हाई शिफ्ट होकर इस विक पर आ चुका है। अब जब तक मार्केट इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती तब तक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड नहीं होगा। इस जगह का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप लोगों के पास ये सेव रहे। ये देखें, मैं अगेन आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट बना, ये लो बन गया। अब मार्केट ने बॉडी की क्लोजिंग नहीं की कैंडल के ऊपर, तो यहां तक हमारे पास मार्केट में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। अब हमारे पास ये जो हाईएस्ट पॉइंट था वो शिफ्ट होकर इस कैंडल की विक के ऊपर आ चुका है। अब मार्केट में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए जरूरी है कि मार्केट इस विक के ऊपर किसी और कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग दे। अब देखें,
ये नेक्स्ट कैंडल जो थी इस वीक को ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। अभी ये भी कैंडल बनी है, ये भी इस वीक पे ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, ये भी नहीं हो सकी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ जो बहुत सारे गलती करते हैं ट्रेडर्स। ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था ना, ये पहली जो कैंडल बनी इसकी तो वीक ऊपर बन गई, हमें पता लग गया कि यार ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल देखें, ये वाली जिसके ऊपर अब एरो जा रहा है, लाइन आ रही है, इसकी तो बॉडी ऊपर क्लोज है ना। तो क्या होता है कि ट्रेडर यहाँ पे इसको इसी जगह पे वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, जो हमारे पास ये हाई पॉइंट था, जब एक वीक वाली कैंडल बन जाती है वो शिफ्ट होकर आपका हाई इस जगह पर आ जाएगा। तो अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट इस हाई के ऊपर जो हमारा इस वीक के ऊपर जो हमारा हाई शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर एक बॉडी की क्लोजिंग करे किसी कैंडल की। क्लियर है, ये चीज आपको क्लियर हुई है? ये देखें, इस सिनारियो में ये कैंडल बनी जो कि इस हाई से ऊपर थी, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं था। ये एक कैंडल बनी है, इसका भी जो आप देखें ना, इस हाई से ऊपर थी बॉडी इसकी, लेकिन ये भी वैलिड नहीं है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा इस कैंडल का, तब तक हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलें, ये तीसरी कैंडल देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ये लो से ये हाई पॉइंट बना, ये लो आया, ठीक है। पहली कैंडल बनी, ये देखें इसकी क्लोजिंग बहुत नजदीक हुई है कैंडल की, लेकिन क्या है, जो बॉडी की क्लोजिंग है वो ऊपर नहीं हुई हाई के। तो इस कैंडल तक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी वैलिड नहीं था। इस सूरत में क्या हुआ, हमारा हाई यहाँ से शिफ्ट होके, इस जगह से शिफ्ट होके इस हाई के ऊपर, इस कैंडल की वीक के ऊपर आ गया। तो देखें, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इस वीक से ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारे पास एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सारे क्लियर है आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन आया फरूक भाई का, इक्वल क्लोज हो, इक्वल क्लोज हो तो आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो तो आपका इक्वल हाइज बनेंगे, वो आपके इक्वल हाइज होंगे। आप नाम से ही आपको वाजे हो रहा है ना कि ब्रेक होना जरूरी है, ब्रेक होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वन टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम कैंडल बॉडी क्लोज कर दिया। देखें समीउल्लाह, आपने इस तरह नहीं करना कि आप स्ट्रक्चर M15 का ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कैंडल की क्लोजिंग देख लें M5 की, तो इस तरह नहीं होता। जिस टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम की आपने कैंडल्स को देखना है।